जय हिंद दोस्तों, मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय नॉलेज एकेडमी में। भाई हम इसमें जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम्स नहीं होगा जिसमें जीएस के इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन नहीं है। टॉपिक का नाम है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो हम इस टॉपिक से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो इस चीज को आप याद रखना। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो कासिम था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो। मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाने का जो मेन कारण था उसका वो यही था कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप कम हो जाए। जितनी दूरी रहेंगे उतना हस्तक्षेप कम होगा। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? 1498 में आया था कालीकट बंदरगाह पर, जहां के तत्कालीन राजा जमोरिन ने इसका जोरदार स्वागत किया था। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डैन, फिर फ्रांसीसी। तो इस क्रम में सभी ये भारत आए थे। ये भी आपको याद रखना, बहुत पूछा जाता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? तो ये कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। ये किसने कहा था? कथन है विलियम पिट का। किसका कथन है? विलियम पिट का। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में। प्लासी वर्तमान नाम पलासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। किस जिले में? तो नदिया जिले में, और भागीरथी नदी के किनारे है प्लासी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई प्लासी का युद्ध, बहुत बार पूछा जाता है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, मीर कासिम ने। पहला क्वेश्चन हमारा यही था। सेकंड क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? ये थे आपके फ्रांसीसी। कौन थे? फ्रांसीसी। 16वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली, 1605 में डच और 1608 में अंग्रेज तथा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार उपरोक्त विकल्प में भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। देखो 1498 में पुर्तगाली आए सबसे पहले, फिर डच आए 1605 में, फिर 1608 में अंग्रेज आए और फिर 1664 में फ्रांसीसी आए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो ये लिया था पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों के द्वारा बंबई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किसको मिला था? चार्ल्स द्वितीय को मिला था, क्योंकि इसने शादी की थी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से, इसलिए इसे उपहार स्वरूप दिया गया था। अगला है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया था? सूरत में राइट आंसर। लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के द्वारा 1664 ईस्वी में
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? कौन था? तो लुई 14वां था। इसका मंत्री था कोलबर्ट, उसने की थी, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य सरकार द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहले व्यापारिक कारखानों की स्थापना की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुर्शिद कुली खान था। मुगल सम्राट फर्रुखसियार के द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद कौन सा शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। कौन था? मुर्शिद कुली खान था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने हुगली नदी को लूटपाट के लिए केंद्र बना रखा था। यही चीज यहाँ पर लिखी है। अगला है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अर्थात व मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? मसूलीपट्टनम में लगाई थी, लेकिन वो कैसी थी? अस्थायी थी। ठीक, फिर कहाँ लगाई उन्होंने? 1613 में सूरत में, जो स्थायी फैक्ट्री थी। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो काउंट लाली 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। अगला है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठाओं ने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। वांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। किसने हराया था? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? सबसे पहले आए थे गारो जनजाति के संपर्क में। अगला है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। अगला है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। कब प्रदान की थी दीवानी? 12 अगस्त 1765 को। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में। कौन था गवर्नर? लॉर्ड क्लाइव था। कौन था गवर्नर? लॉर्ड क्लाइव था। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो मुगल सम्राट ने। आगे उस सम्राट का नाम भी मैं अभी आपको बताऊंगा। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। कौन था? बंगाल का नवाब मीर जाफर था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? बक्सर का युद्ध। कौन था? बक्सर का युद्ध। आपको कमेंट में बताना है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। मैं आपको कल बता चुका हूं, जिसने वीडियो ना देखे हो। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता है वो प्लासी का युद्ध। ठीक है, और जो उनकी स्थापना शुरुआत हो गई थी, निर्णायक युद्ध था, वो बक्सर का था। कौन था? बक्सर का युद्ध। प्रभुत्व यहाँ से उनका स्थापित हो गया कि हाँ भाई प्रभुत्व है तुम्हारा।
और यहाँ से उनका क्या हुआ, सैन्य सफलता मानी जाती है प्लासी के युद्ध से। प्लासी के युद्ध के बाद सैन्य सफलता अंग्रेजों के पास थी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध था जिसने ब्रिटिश के प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कोलबर्ट को किसको माना जाता है? कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो लुई 14वें के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लुई 14वें के शासनकाल में। अगला है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध हुए थे। मैं कल युद्ध का वीडियो बना चुका हूं, आप देख लें, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। अगला है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा कर लिया था, जो कर्नाटक के प्रथम युद्ध का तात्कालिक कारण बना था। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजों ने सूरत में सबसे पहला अपना कारखाना स्थापित किया था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अपना कारखाना स्थापित किया, जो अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 में सूरत में ही स्थापित किया था। आगे आप देख लेना। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये की थी सूरत। कहाँ की थी? सूरत में। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। तो वो सबसे पहला प्रयास किया था कैप्टन हॉकिंस ने, लेकिन यह सफल नहीं रहा। फिर 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन समीप स्वल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गए। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत को बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में स्थायी फैक्ट्री लगाई। ठीक, आगे इसमें कोई इंपोर्टेंट नहीं। अगला है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? बादशाह अकबर का शासनकाल चल रहा था भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 31 दिसंबर कब? 31 दिसंबर सन 1600 को। कब हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? 31 दिसंबर सन 1600 को। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। कौन था? मार्क अल्बुकर्क था। संबंधित जानकारी, भारत में पुर्तगाली का शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को छीना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो गोवा को किससे छीना था? आदिल शाह से। किससे? आदिल शाह से। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। भैया ये बहुत ही ज्यादा शातिर आदमी था, जो कितना शातिर है कि तुम्हें रहना है तो यहाँ शादी कर लो। कितना शातिर। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो भाई साहब जमोरिन ने किया था। किसने किया था? जमोरिन ने किया था।
और इसका वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक था अब्दुल मानिक। कौन था? अब्दुल मानिक, जो गुजरात का व्यापारी था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? डी अल्मीड़ा था। कौन था? डी अल्मीड़ा। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। अगला है, भारत में सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो भैया कौन थे? पुर्तगाली थे, क्योंकि जो वास्को डी गामा था वो एक पुर्तगाली था, उसी ने भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चालू की थी? तो ये था आपका डी अल्मीड़ा। कौन था? डी अल्मीड़ा। ब्लू वाटर पॉलिसी डी अल्मीड़ा था। इससे संबंधित जानकारी है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज और थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन-दीव, हुगली के बंदरगाह में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी द अल्मीड़ा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। कौन था? पुर्तगाली डी अल्मीड़ा। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी का आरंभ किया, अर्थात नीले पानी की नीति का प्रतिपादन किया। किसने किया था? डी अल्मीड़ा ने किया था। तो भाई ये हुई आपके पूरे 40 क्वेश्चन। अब आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें भाई। तो अब चलते हैं। जय हिंद।